आज का विषय है जीवन में वफादारी। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जीवन यदि है तो वफादारी भी अवश्य होगी। वफादारी और जीवन दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। यदि किसी का जीवन है और वह कहे कि मेरे अंदर वफादारी नहीं है, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि जीवन है तो वफादारी अवश्य है। तो ये देखने की आवश्यकता है कि आप वास्तव में अपने जीवन के प्रति कितने वफादार हैं। वफादार का मतलब आप अपने विचारों के प्रति कितने वफादार हैं, अपनी भावनाओं के प्रति कितने वफादार हैं, अपनी कल्पनाओं के प्रति, और जो आपने जीवन में लक्ष्य बनाया उसके लिए कितने वफादार हैं। जो आपने जीवन में अपने निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को कितना वफादारी से आप निभा पा रहे हैं। अपने जीवन में उन लिए हुए निर्णयों को, जो आपने स्वयं निर्णय लिया है, उनको कितनी वफादारी से आप जीवन में पालन कर रहे हैं। तभी माना जाएगा कि वास्तव में आप अपने जीवन के वफादार हैं, स्वयं ही स्वयं के वफादार हैं। यदि आपने अपने जीवन के जो उद्देश्य बनाए, लक्ष्य बनाए, या जीवन के जो आपने जीने के सिद्धांत बनाए कि जीवन आपको इन सिद्धांतों के अनुसार जीना है, यदि जीवन को आप अपने उन सिद्धांतों के अनुरूप न चला करके अन्य किसी सिद्धांतों के अनुरूप या उन सिद्धांतों को तोड़ते हैं, तो कैसे कहा जाएगा कि आप अपने जीवन के वफादार हैं। वफादार होने का मतलब यही है कि जो जीवन में आपके चल रहा है या जीवन के जो आपने सिद्धांत बनाए हैं, उन जीवन के सिद्धांतों को हर कंडीशन में आपको अपने जीवन में प्रयोग करना है। यदि आप अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों को तोड़ते हैं, अपने ही बनाए हुए रूल्स को तोड़ते हैं, अपने ही बनाए हुए प्लान को आप काटते हैं, अपने ही बनाए हुए निर्णय को, जो आपने स्वयं निर्णय लिया है, उस निर्णय को यदि तोड़ते हैं, तो कहा जाएगा, कैसे कहा जा सकता है कि आप अपने वफादार हैं। यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आप अपने लिए हुए निर्णय को तोड़ देते हैं, अपने विचारों को तोड़ देते हैं, अपने बनाए हुए प्लान्स को तोड़ देते हैं, और उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है, या जीवन के जो बनाए हुए सिद्धांत उनको भी आप तोड़ देते, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इन सब सिद्धांतों को, इन सबको तोड़ने के बावजूद भी आप अपने जीवन के लिए वफादार हैं, तो ये आपकी मर्जी है। हमें कोई आपसे एतराज़ नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन यदि कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने अपने जीवन को जीने के जो सिद्धांत बनाए हैं उनके अनुरूप नहीं चल पा रहे, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने जीवन में अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार हुए या नहीं हुए, ये आपको देखना होगा। इसी प्रकार जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, जो चिंतन आपका चल रहा है, उस चिंतन या विचार के लिए आपको देखना होगा आप कितने उनके वफादार हैं या नहीं है। ये आप ही बेहतर ढंग से जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता। जो आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन भावनाओं के अनुरूप आप जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे, उन रिश्तों को निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, ये बेहतर ढंग से आप जानते हैं। यदि उन रिश्तों को निभा रहे हैं जहाँ आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं निभा पा रहे हैं, तो आप अपने आप से ही प्रश्न करिए और अपने आप को ही उत्तर दीजिए कि वास्तव में आप अपने वफादार हुए या नहीं हुए। हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही हमें ऐसा कुछ कहने का आपको अधिकार है, कोई राइट नहीं है हमें। लेकिन सत्य जो विषय चल रहा है, जीवन में वफादारी, उस विषय में चर्चा करना परम आवश्यक है, इसलिए इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। अब आपको देखना होगा, जीवन के बाद आता है संबंध। आपको ये देखना है क्या संबंधों में आप वफादारी निभा रहे हैं, पूरी तरह से आप वफादार होकर के चल रहे हैं। वफादार का मतलब है उन संबंधों को पूरी तरह से निर्वाह करना, यानी उन्हों के भी इमोशंस की केयर करना, जो जिनके साथ आपके संबंध हैं, उनको विचारों की, उनके भावनाओं की, उनके निर्णय की और उनके प्लान की भी इज्जत करना, सम्मान करना, रिस्पेक्ट देना और वफादारी से निर्वाह भी करना। दोनों ही चीज़ें, केवल सम्मान नहीं देना, लेकिन वफादारी से उनका निर्वाह करना भी आवश्यक है।
तो अब आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आप अपने परिवार में सभी संबंधियों के साथ कितने वफादारी से चल रहे हैं। यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई दूसरा उत्तर आपके अंदर आता है, ना का आता है, तो आपको अपने आप को समझ करके जहाँ कहीं चूक हो रही है, कहीं भूल हो रही है, कहीं गलतीवश आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप स्वयं ही अपने आप को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। ये आपकी अपनी ही जिम्मेवारी है, कोई और इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए जहाँ यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है, दिखाई देता है कि कहीं आप रिश्तों के बीच में कहीं चूक हो रही है, तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना आपका उत्तरदायित्व है। तभी कहा जाएगा आप रिश्तों के बीच में वफादार हैं। किसके बीच में? पहले तो जीवन के में वफादारी की बात आती है स्वयं में, फिर उसके बाद जीवन है तो रिश्ते हैं, तो रिश्तों में आप वफादार हैं, ये तभी आप अपने आप को कह सकेंगे। इसके बाद आता है आपके अपने कर्तव्य में वफादारी की बात आती है, जिसे आप कार्य करते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका और कुछ भी तरीका हो धनोपार्जन करने का, तो उसमें आपको देखना होगा कि आप किस तरह से वफादारी निभाते हैं। किस में वफादारी कही जाएगी? वो कहा जाएगा कर्म में, यानी कर्तव्य में कितनी आप वफादारी निभा रहे हैं। तो यदि उसमें भी वफादारी आप निभा रहे हैं तो आप अपने जीवन में संतुष्ट अवश्य रहेंगे। इसलिए आवश्यक है पहले स्वयं से स्वयं में वफादारी, फिर स्वयं से संबंधों में वफादारी, और फिर तीसरा आता है अपने कार्य में या कहें कर्म में वफादारी। जो इन तीनों में वफादार होगा, स्वयं में, संबंध निभाने में और अपने कार्य में, जहाँ आपका व्यवसाय है या जहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ आप कुछ भी आपका प्रोफेशन है, उसमें भी आप वफादार हैं, तभी आप अपने जीवन में संतुष्ट रह सकते हैं, पूरी तरह से खुश रह सकते हैं। तो जीवन में वफादारी का बहुत बड़ा महत्व है। इसी प्रकार समाज के साथ है, प्रोफेशनल लाइफ में देख लिया, इसी प्रकार समाज के साथ है। समाज के साथ, समाज के कार्यों में कितना आप भाग लेते हैं वफादारी के साथ, कितना उन लोगों के साथ तालमेल बिठा करके चलते हैं, यदि चलते हैं तो वह भी आपको वफादार मानेंगे। ऐसे ही फैमिली लाइफ में है, परिवार के अंदर भी है। परिवार के साथ साथ मैरिज लाइफ जो है, जो इतना आपका नज़दीकी रिश्ता है पति पत्नी का, उसके बीच में और बच्चों के साथ, परिवार के साथ आपको देखना होगा कितनी आप वफादारी से चल रहे। वफादारी के विषय में आप समझ चुके हैं। वफादारी का मतलब है कि विचार, भावनाएं, सोच, उनके कर्म, उनके निर्णय, उनका गोल, सबकी रिस्पेक्ट करना और सबको वफादारी से पूरा करने का प्रयास करना, इसे कहेंगे आप वफादारी। तो आपको अपने आप में देखना होगा कि आप स्वयं के प्रति कितना वफादार हैं, अपने रिश्तों के प्रति कितना, यानी परिवार के प्रति कितना वफादार हैं। तीसरा जो आपका प्रोफेशन है उसमें कितने आप वफादार हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आपका समाज के साथ कितनी आपकी वफादारी है। अगला आता है आपका आध्यात्मिकता, जो आपकी आस्था का विषय है, जो आपसे नज़दीक से जुड़ा हुआ है, उसमें आप कितना वफादार हैं। वफादार का मतलब जहाँ आपकी आस्था जुड़ी हुई है वहाँ पर आपको कितना भरोसा है, कितनी निष्ठा है, कितना उन्हों के उन सिद्धांतों के अनुसार, जो आध्यात्मिक सिद्धांत है, जहाँ आपकी आस्था है, उनके सिद्धांतों के अनुसार कितना वफादारी से आप चल पाते हैं, और आध्यात्मिक कार्यों को भी कितना वफादारी से आप करते हैं। तभी आप माने जाएंगे कि आध्यात्मिक रूप में भी आप क्या हैं, वफादार हैं। तो हर तरह से वफादारी का विषय आता है जीवन में, तभी माना जाएगा पूर्ण जीवन में आप वफादार हैं। और जो वफादार है वही सुखी रह सकता है, वही जीवन की संपूर्ण उपलब्धियों को पा सकता है, वही जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। वफादारी के बिना सफलता संभव नहीं है। इसलिए इस सत्य को जान लेना है, समझ लेना है और उसके अनुरूप चलना भी आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है।
और आप अपने जीवन में वफ़ादारी के साथ चलें, जिससे आप पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, मैरिज लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में पूरे सफल रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।